हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल एंड फीमेल कंप्लीट कर लिया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट कर ली, गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट कर लिया है। अब इस क्लास में हम फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर इस यूनिट में आपका रिमेनिंग टॉपिक रह जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें आपके जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड्स हैं वो आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन से। आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स और बहुत सारी प्रोसेस है, छोटे छोटे टर्म्स है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन हम फिर भी समझने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन से। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में हम बोलते हैं निषेचन। फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या है, मेल और फीमेल गैमेट्स यानी कि जो मेल और फीमेल के जो सेल्स हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स, वो आपस में फ्यूज़न करके क्या बनाते हैं, जाइगोट। और जो फर्टिलाइजेशन है वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी फीमेल का ओवम और मेल का स्पर्म आपस में फ्यूजन करेंगे तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। जो फर्टिलाइजेशन है, इम्प्लांटेशन है, एम्ब्रियोलॉजी क्या है, आपस में कनेक्ट है। तो हमें क्या है, ये सीक्वेंस में ही पढ़ने होंगे। अगर फर्टिलाइजेशन हमको अच्छे से नहीं समझ में आएगा तो हम इम्प्लांटेशन नहीं पढ़ सकते, और अगर इम्प्लांटेशन हमें समझ में नहीं आएगा तो जो एम्ब्रियोलॉजी वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। ठीक है, और इस टॉपिक से आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। अब सबसे पहले जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो उसका एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इवेंट्स इन फर्टिलाइजेशन की, जब फर्टिलाइजेशन होता है कौन कौन से इवेंट्स आ जाते हैं उसमें। पहला है सेकेंडरी oocyte का मूवमेंट। ठीक है, प्राइमरी सेल्स बने हैं उनका मूवमेंट कैसे होगा, तो ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, ये क्या है, अंडाणु है। अब जो अंडाणु होती है उसकी दो लेयर होती है, एक तो कोरोना रेडिएटा और दूसरा है जोना पेल्यूसिडा। कोरोना रेडिएटा क्या होता है, जो जोना पेल्यूसिडा होते हैं ना उसके बाहर से अटैच होते हैं। ठीक है, तो इसको हमने बोला कोरोना रेडिएटा। और जो ये अंडाणु होता है उसमें क्या है, एक पेरिविटलाइन स्पेस होता है जिसको हमने क्या बोला, परिपीतक अवकाश। अब जब सेकेंडरी oocyte, अब उसमें क्या हुआ, जो सेकेंडरी oocyte है यानी कि स्पर्म, वो क्या है, ओवम की तरफ जब बढ़ता है तो सबसे पहले क्या होता है, आफ्टर ओव्यूलेशन जो सेकेंडरी oocyte होता है, जब जो ओवरीज होंगे या फिर फिम्ब्रीन होंगे वो क्या करेंगे, सेकेंडरी oocyte को यानी कि जो स्पर्म सेल है उसको क्या करेंगे, ग्रैस्प करेंगे। अब जो oocyte होंगे वो क्या करेगा, ओएस्ट्रोजन और एलएच के लेवल को बढ़ा देगा, जिसके कारण वो फिम्ब्रीन क्या है, एक्टिव हो जाएंगे और जो सेकेंडरी oocyte आ रहा है उसको पकड़ने का काम करेंगे, यानी कि ग्रैस्प कर लेंगे। और वो जो सेल आई है, ये सेकेंडरी oocyte आया, वो कहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा, एम्पुला में यानी कि फैलोपियन ट्यूब में। अब अगर सेकेंडरी oocyte की बात करें तो उसका लाइफ स्पान कितना होता है, 12 to 24 आवर। 12 से 24 के बाद क्या है, जो सेकेंडरी oocyte होता है वो डेथ हो जाता है। अब आ जाता है सेकेंड है मूवमेंट ऑफ स्पर्म, कि स्पर्म का मूवमेंट कैसे होगा। अब स्पर्म क्या है, सीमेन के थ्रू वजाइना के 1/3 जो अपर पोर्शन होता है 1/3 पार्ट में इजेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो यूट्राइन कैविटी है उसका जो एनवायरनमेंट है या पीएच है वो क्या होता है, फेवरेबल होता है स्पर्म के लिए कि वो ग्रो कर सके, जो कि कितना होगा, 7.5 एल्कलाइन होगा। अब जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं ना वहाँ पे, वो क्या करेंगे, 3 एंजाइम को रिलीज करेंगे, क्योंकि जो सीमन होता है वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अब जब वजाइना में इजेक्टेड हुआ सीमन तो वो क्या है, बाहर भी तो आ सकता है लेकिन उसको अंदर जाना इंपॉर्टेंट होता है, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पढ़ा था ना, तो ये क्या करेंगे, एक एंजाइम को रिलीज करेंगे, वेसिकुलेज एंजाइम बोलते हैं जिसको। ये वेसिकुलेज एंजाइम क्या करेगा, जो सीमन होता है उसको कोगुलेशन को बढ़ा देता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, जो सीमन होगा वो थिक हो जाएगा और वजाइना से ड्रेन आउट यानी कि बाहर नहीं आ पाएगा। तो सिंपली मैंने क्या बोला, जो सेमिनल वेसिकल है वो क्या करेगा, एक एंजाइम रिलीज करेगा वेसिकुलेज, जो क्या कर देगा, सीमन को गाढ़ा कर देगा, कोगुलेट कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, जब स्पर्म पेनिस के थ्रू वजाइना में इंसर्ट किए जाएंगे या सीमन को इंसर्ट किया जाएगा तो वो क्या होगा, कोगुलेट रहेगा, बाहर नहीं आ पाएगा, और जिसके कारण क्या है, फर्टिलाइजेशन को जो आगे का प्रोसेस है वो हो पाएगा। ये तो क्या थे, जो मूवमेंट था स्पर्म का और oocyte का वो बताया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जो मेन फेजेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के वो पढ़। अब इसमें क्या है, एक तो सबसे पहले एक फेस आ जाते हैं कैपेसिटेशन, फिर एक्रोसोमल रिएक्शन, और थर्ड आ जाते हैं जोना हार्डनिंग, जिसको हम जोना रिएक्शन और या फिर जोना ब्लॉकिंग भी बोलते हैं। तभी मैंने आपको पहले लेयर बताई थी ना, जोना पेल्यूसिडा, तो इसका यूज़ यहाँ पर आएगा।
अब सबसे पहले जोना हार्डनिंग, जोना ब्लॉकिंग या फिर जोना रिएक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने आपको लेयर पहले भी बता दी, एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये क्या है, सेकेंडरी ओसाइड या फिर ओवम है, ठीक है। अब जो इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको हमने ओलिमा बोला, बीच में एक स्पेस होता है जिसको हमने पेरिविटलाइन स्पेस बोला, फिर जो सबसे इनर वाली लेयर होती है उसको हमने कोरोना रेडिएटा बोला। अब जो ओलिमा है ना उसको भी एक लेयर कवर करके रखती है जिसको हमने क्या बोला, जोना पेलुसिडा बोला। अब जो ये जोना लेयर है किसकी बनी होती है, हाइलुरोनिक एसिड की, ठीक है। अभी हाइलुरोनिक एसिड क्या करेगा, जो हाइलुरिंडर्स एंजाइम है उसको रिलीज करेगा, और फिर इसमें क्या जाता है, जो पेरिविटलाइन स्पेस है ये मैंने आपको बता दी कि ओलिमा और जोना पेलुसिडा के बीच में होगा, ठीक है। ये ओलिमा हो गई और ये जोना पेलुसिडा, इसके बीच वाला जो स्पेस है उसको हमने पेरिमिटिव लाइन बोला, ठीक है, या फिर पेरिविटलाइन स्पेस बोल दिया। और उसके बाद एक लेयर आ जाती है कोरोना रेडिएटा, ठीक है। जब हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा था तो हमने वहाँ से क्या है, ग्रेनुलोसा और थिका सेल्स के बारे में पढ़ा था। अब ये जो ग्रेनुलोसा और थिका सेल्स होती है ना, ये रप्चर पार्ट होता है, ठीक है, इसी से क्या है, कोरोना रेडिएटा बनता है। अब जो ये ग्रेनुलोसा और थिका सेल्स होती है ये क्या करते हैं, कीमो अट्रैक्टेंट को रिलीज करेगी, जो स्पर्म को सिग्नल प्रोवाइड करेंगी कि भाई जो तुम्हारी फर्टिलाइज सेल है या फिर जिस पे तुमने आके अटैक कर रहा है उसकी पोजीशन को बताएगा, जिससे क्या है, स्पर्म आकर उस पर अटैच हो जाएगा। और यही जो कीमो अट्रैक्टेंट होते हैं ना, ये क्या करेंगे, कुछ एंजाइम्स को भी रिलीज करते हैं, और उन एंजाइम का नाम है, पहला है एक्रोसिन, दूसरा है ट्रिप्सिन और थर्ड है हायरेस एंजाइम। अब क्या होगा, जोना हार्डनिंग के टाइम पे जब स्पर्म क्या है ओवम के अंदर आ गया, ठीक है, और उसने क्या है, अपना फर्टिलाइजेशन कर लिया, तो जो जोना पेलुसिडा लेयर होती है वो हार्ड हो जाती है, ठीक है। अब जब ये हार्ड होगी तो ये क्या करेगा, जो प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं ना उस सेल्स पे, उसको क्या करेगा, डीएक्टिवेट कर देगा, ठीक है। कहाँ पर, जोना पेलुसिडा में, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो स्पर्म है वो क्या करता है, जोना पेलुसिडा की जो लेयर होती है उस पर अटैच होता है, ठीक है। अब क्या है, इस पे प्रोटीन रिसेप्टर होंगे, अब रिसेप्टर होंगे तभी तो कोई सेल आके अटैच हो जाएगी, तो इस पे क्या है, रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। अब ये रिसेप्टर क्या है, डीएक्टिवेट हो जाएंगे, जिसके कारण जो ये जोना लेयर है ना, जब हार्ड हुई थी तो ये क्या है, सॉफ्ट हो जाएगी या फिर टूटने लग जाएगी। जब ये लेयर, बाहर की लेयर हटेगी तभी तो स्पर्म क्या है, एंटर कर पाएगा। तो इसमें क्या है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, वो क्या है, डीएक्टिवेट हो जाएंगे, जो इस लेयर को तोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। अब क्या है, जब वो रिसेप्टर हटे तो जो ये लेयर है ना, जोना पेलुसिडा, वो ब्रेक डाउन हो गई, जिससे क्या करा, जो स्पर्म होगा वो क्या करेगा, ओवम की तरफ जाने लग जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा जोना पेलुसिडा को, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जो स्पर्म है या फिर स्पर्म है उसका क्या है, जो मेल oocyte है, फीमेल oocyte है, सेकेंडरी oocyte, उसके साथ इंटरमिंगलिंग हो जाएगी। इंटरमिंगलिंग का मतलब क्या है, फ्यूजन हो जाएगा। एक बार डायग्राम में देख लेते हैं, ये क्या है, सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। और इस पे क्या है, प्रोटीन रिसेप्टर है, प्रोटीन सस्पीसिस स्पेसिफिक रिसेप्टर बोलते हैं उसको, ठीक है। अब क्या है, जब स्पर्म सेल आया तो ये रिसेप्टर ने क्या किया, इसको कैरी करने का काम किया। अब इसमें क्या है, कुछ एंजाइम रिलीज होंगे जिसके कारण जो ये रिसेप्टर है ये क्या है, डीएक्टिवेट हो जाएंगे, और जो बाहर की लेयर है वो टूट जाएगी। टूटने के कारण क्या होगा, स्पर्म क्या है, सेकेंडरी oocyte से इंटरमिंगलिंग या फिर फर्टिलाइजेशन कर लेगा और 2n सेल बनाएगा। इस प्रोसेस को हमने क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। लेकिन अभी फर्टिलाइजेशन क्या है, खत्म नहीं होता है, ठीक है, अभी सिर्फ कैरियोगैमी हुई है, मतलब कि ये दोनों मिल गए हैं। अब जब ये मिलते हैं तो उसमें क्या है, सबसे पहले हेड प्रिपरेशन, जो स्पर्म है उसको अपना हेड प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी तो वो क्या जाकर जोना पेलुसिडा को ब्रेक डाउन या फिर पेनिट्रेट कर पाएगा। तो कैपेसिटेशन का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो स्पर्म है बहुत ज़्यादा हाइपर मोटाइल हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि अपनी हेड की प्रिपरेशन करता है। अब कैपेसिटेशन के टाइम पे क्या होगा, जो पैक सेल्स है ना, पैक सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट थी, फैलोपियन ट्यूब में। ये पैक सेल क्या करेगी, जो भी स्पर्म सेल है या फिर मेल oocyte है उसको क्या करेगी, जितना भी न्यूट्रिशन होगा फर्टिलाइजेशन के लिए वो प्रोवाइड करेगी। साथ में क्या करेगी, ग्लाइकोप्रोटीन की जो लेयर है उसको डीजनरेट कर देगी। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है, स्पर्म की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की। तो ये जो पैक सेल्स है उस ग्लाइकोप्रोटीन की जो लेयर है उसको भी डैमेज कर देगी या फिर डीजनरेट कर देगी, जिसके कारण जो स्पर्म होगा वो क्या है, ओवम के साथ फर्टिलाइज कर पाएगा। उसके बाद एक्रोसोमल रिएक्शन होती है। एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होगा, आफ्टर कैपेसिटेशन, यानी कि जब क्या है, स्पर्म हाइपर मोटाइल हो जाएगा, ये अपने हेड को क्या है, मजबूत कर लेगा, प्रिपेयर कर लेगा और अपनी बाहर की लेयर को हटा देगा। उसके बाद वो किसके कांटेक्ट में आ सकते हैं, जोना पेलुसिडा, ठीक है। जोना पेलुसिडा
के कांटेक्ट में आने के बाद क्रॉस कर जाएगा, तब स्पर्म किससे उस सेकेंडरी oocyte से अटैच हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब वहीं पे क्या है, 3 एंजाइम रिलीज हुए थे, मैंने बताया था आपको। फर्स्ट है एक्रोसिन, सेकेंड है ट्रिप्सिन और थर्ड है हाइलोयूरिनिडेज एंजाइम। ये हाइलोयूरिनिडेज एंजाइम जो ना पेलिसिडा को ब्रेक डाउन कर देगा, और ये किसका बना होता है, हाइलोयूरोनिक एसिड, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया। अब क्या है, जब जो स्पर्म है उसने क्या है, जो ये जोना पेलिसिडा इसको पेनिट्रेट कर दे, तो वहाँ पे क्या है, एक लाइसोसोमल रिएक्शन होती है। लाइसोसोमल रिएक्शन के कारण क्या होगी, जो ये प्रोटीन स्पीसीज स्पेक्टर है वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे, और जो जोना पेलिसिडा है वो इम्परमेबल हो जाएगी, मतलब कि कोई भी उसको आराम से क्रॉस कर सकता है। और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, जोना हार्डनिंग, जोना ब्लॉकिंग या फिर जोना रिएक्शन। जब ये लेयर हटेगी तो स्पर्म क्या है, सेकेंडरी oocyte के साथ अटैच हो जाएगा, इंटरमिंगलिंग कर जाएगा, और वहाँ पे क्या है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और एट लास्ट क्या होता है, जब ये दोनों सेल फ्यूजन करके गैमेट बनाएगी, तो ये क्या है, गैमेट को एक्टिवेट कर देगी, जिससे क्या है, जो गैमेट है वो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करके अपना डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर सके। वहीं से क्या है, हमारी एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। एक बार हम फिर से डिस्कस कर लें। सबसे पहले क्या है, फर्टिलाइजेशन में जो सेकेंडरी oocyte है उसका मूवमेंट होगा, यानी कि जो शुक्राणु है वो क्या है, अंडाणु पे आके अटैक करेगा। तो जो अंडाणु है उसकी 2 लेयर होती है, पहली है कोरोना रेडिएटा और सेकेंड है जोना पेलुसिडा। जो जोना पेलुसिडा है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, मतलब कि इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, अब यहाँ से शुक्राणु आ रहा है, जो शुक्राणु के ऊपर की लेयर है वो किसकी बनी है, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, और इसमें बीच में क्या होता है, पेरिविटलाइन स्पेस होता है। अब क्या होगा, इसमें 3 मेन प्रोसेस होते हैं, कैपेसिटेशन, एक्रोसोमल रिएक्शन, जोना हार्डनिंग एंड जोना ब्लॉकिंग। कैपेसिटेशन का मतलब क्या होगा, जो स्पर्म होगी वो अपने हेड को क्या करेगा, परिपक्व बनाएगा, हेड की प्रिपरेशन करेगा, और साथ में क्या करेगा, अपनी मोटिलिटी को बढ़ा देगा। फिर एक्रोसोमल रिएक्शन होते हैं हाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ये क्या करेगा, 3 एंजाइम को रिलीज करेगा, एक्रोसिन, ट्रिप्सिन और हाइड्रोजनेज एंजाइम। कारण क्या होगा, जो सेकेंडरी oocyte है उसकी जो ना पेलुसिडा वाली लेयर है वो क्या होगी, वीक हो जाएगी, या फिर जो स्पर्म होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे एक लाइसोसोमल रिएक्शन करेगा, जिसके कारण जो प्रोटीन स्पीसीज रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या होंगे, इनएक्टिवेट हो जाएंगे। और जो स्पर्म के बाहर की लेयर होती है ना, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, वो भी क्या है, थिन हो जाएगी। थिन होने के कारण क्या करेगी, वो जोना पेलुसिडा लेयर को भी पेनिट्रेट कर जाएगी, और इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला, जोना हार्डनिंग, जोना ब्लॉकिंग या फिर जोना रिएक्शन। एट लास्ट में क्या होगा, जब दोनों स्पर्म की बाहर की लेयर भी और जो सेकेंडरी oocyte है यानी कि ओवम की बाहर की लेयर भी डीजनरेट हो गई, तो स्पर्म क्या है, डायरेक्टली जाके किसके साथ फ्यूजन करेगा, ओवम के साथ, और क्या बनाएगा, गैमेट। तो यहाँ पे क्या है, फर्टिलाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इम्प्लांटेशन, जिसको हमने अंतरोपण बोला।